हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे और आज जानते हैं हम लोग साइक्लोस्पोरिन के बारे में। साइक्लोस्पोरिन क्या होता है? ये बेसिकली एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ दवा बनाने के लिए। ये केमिकल क्या है? ये एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। आखिर ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? ऐसे केमिकल्स जो हमारे शरीर पर असर करते हैं, ऐसे केमिकल्स को कहते हैं बायो एक्टिव केमिकल्स। ठीक है। जैसे मान लो कि पैरासीटामोल आपने खाया तो आपका जो बुखार है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आप कहते हैं कि आपके शरीर पर इसका असर आया है। तो पैरासीटामोल भी क्या हो गया? एक तरह का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। अब साइक्लोस्पोरिन कब लिया जाता है या कब इस्तेमाल होता है? तो ध्यान रखिए, जब भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट्स हैं, आपने सुना होगा कभी ना कभी कि किसी की किडनी जो है वो खराब हो गई तो उसको एक दूसरे डोनर से किडनी लेनी पड़ी। अब सोचो, किडनी अगर आप दूसरे के शरीर से लेते हैं तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे आपके देश के लिए लड़ने के लिए आर्मी होती है, वैसे ही आपके शरीर के अंदर कुछ सेल्स हैं जो आपके लिए लड़ते हैं फॉरेन सेल्स से, फॉरेन पार्टिकल्स से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है। तो उनमें से एक सेल्स होते हैं कौन? टी सेल्स। ठीक है। हमारे शरीर में बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है और इनका जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस नाम के एक ऑर्गन में होता है। इसलिए थाइमस से आया है टर्म टी सेल। ठीक है। तो ये जो टी सेल है इसका काम है आपके शरीर के लिए लड़ना। ठीक है। तो टी सेल्स को एक्टिव करना पड़ता है। पहले स्टार्टिंग में ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव, तब बोलते हैं इनको नाइव टी सेल्स। और फिर इन इनएक्टिव टी सेल्स को हमें क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है, ताकि ये फॉरेन सेल्स को पहचान पाएं और फिर उनको अटैक करने में मदद करें। ठीक है। तो इनका काम है फॉरेन सेल को देखते साथ अटैक करना। अब मान लो कि तुमने किडनी लगा ली। अब ये जो टी सेल है ये उस नई किडनी को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, बोलेगा भैया मैं तो नई किडनी को एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा। ठीक है। तो यहां पर समस्या हो सकती है। तो क्या करें? इस टी सेल के एक्टिवेशन को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है। टी सेल के एक्टिवेशन को रोकना पड़ेगा। तो टी सेल के एक्टिवेशन में जो इन्वॉल्व है केमिकल, उसका नाम है कैल्सिन्यूरिन। कैल्सिन्यूरिन नाम का जो केमिकल है ये यहां पर टी सेल के एक्टिवेशन में मदद करता है। तो अगर हम किसी तरह से कैल्सिन्यूरिन को इनएक्टिव कर दें तो यहां पर टी सेल भी एक्टिवेट नहीं होगा और नई किडनी हमारे शरीर में एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो कैल्सिन्यूरिन को कैसे क्या करें? कैल्सिन्यूरिन के लिए हमें कैल्सिन्यूरिन को रोकने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल करेंगे, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो है वो कैल्सिन्यूरिन को इनएक्टिव कर देगा। अब कैल्सिन्यूरिन अगर नहीं एक्टिव है तो टी सेल को एक्टिवेट करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर टी सेल्स एक्टिव नहीं होंगे तो वो जो नई किडनी आपने लगाई है वो एक्सेप्ट कर लेगी बॉडी। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने एक तरह से अपने इम्यून सिस्टम को साइक्लोस्पोरिन देने की वजह से कम एक्टिव कर दिया। यानी अब आपका इम्यून सिस्टम उस तरीके से सेल्स को नहीं मार पाएगा। नए सेल्स जो फॉरेन सेल्स यानी बैक्टीरिया और जो वायरस जो फंजाई अंदर जा रहे हैं आपके शरीर के, उनको अटैक नहीं करेगा। यानी इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ये साइक्लोस्पोरिन क्या है? एक तरह का हमारे इम्यूनिटी को कम एक्टिव बनाने वाला एक केमिकल है। हमारे इम्यूनिटी को कमजोर करने वाला एक केमिकल है साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ये करता है। अच्छा, फायदा क्या हो रहा है कि यहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मदद मिल जाएगी। नुकसान क्या है कि एक तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए, दूसरा यहां पर नेफ्रॉन किडनी के सेल्स पर इसका असर आता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, हमारे नर्व सेल्स में तकलीफ देता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पर हो सकती हैं। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन निकाला कहां से गया था पहली बार? तो साइक्लोस्पोरिन निकाला गया था एक फंजाई से, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। मगर उस टाइम में कंफ्यूजन था। जब ये कंफ्यूजन ठीक किया गया, जब वापस से रिसर्चेस हुए तो पता चला कि ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नहीं बल्कि टोलिपोक्लेडियम से निकाला जाता है ये साइक्लोस्पोरिन।
ठीक है। तो पुराना जो मैक्सिमम किताबें आप देखोगे वहां पर ये लिखा रहता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम, मगर जो नई किताबें हैं, जो एडिटेड वर्जन है, जो नए एडिशंस हैं, वहां पर आप देखोगे टॉलिपोक्लेडियम का नाम मिल जाएगा। तो साइक्लोस्पोरिन के बारे में इतना ही। नई चीजों को जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियोस को। थैंक यू।